किरण सिंह को इतना तो बुद्धि होना चाहिए ना, इतना बुद्धि तो होना चाहिए कि ये शादी मान्य नहीं होगी। जब तक हम हिंदू रीति रिवाज से या फिर कोर्ट मैरिज अगर नहीं करते हैं तो ये शादी मान्य नहीं होगी, वैलिड नहीं होगी। किसी का भी हक नहीं है कि आप पब्लिक डोमेन में रंगदारी करने किसी लड़के के घर पहुंच जाइए। आप केस कीजिए ना, यहाँ से यहीं से तो इनका गलती साबित हो सकता है। केस मुकदमा के धमकी के डर से इन्होंने सिंदूर दे दिया हो सकता है केस मुकदमा के डर से रोशन रोही जी उसके साथ रह रहे हो कि थोड़ा दिन साथ रह लिए हैं, ये हम पे केस कर देगी। ये भी तो होता। जो लड़का ये खुले में कह रहा है ओपनली कि मैं इनसे शादी करूंगा, इसके बिना नहीं जी सकता, आज वो उसके विरोध जा रहा है, कैसे? कुछ तो गलतियां इस लड़की में। रंगदार विकास मंच कौन? रंगदार विकास मंच। बाकी मेरे से उसका टीआरपी मत दीजिए। अच्छा। उसको टीआरपी मत। किरण सिंह और रोशन रोही प्रेम प्रसंग का मामला कहीं ना कहीं न्यायालय पहुंच चुका है। एक तरफ किरण सिंह महिला विकास मंच पहुंचती है, तो वही रोशन रोही शिवनंदन भारती जो हाईकोर्ट के एडवोकेट है उनके यहाँ पहुंचते हैं और बोलते हैं कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे वो लड़की फंसाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ अभी रूपम है, लॉ की स्टूडेंट है, हम विस्तार से बात करेंगे। रूपम, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। पहले तो आपको और आपका क्या कुछ इस पे कहना है? देखिए, ये सारा एक तरह से जांच का विषय है, ठीक है, कि सच में क्या हुआ। क्योंकि आजकल देख रहे हैं ना, अगर लड़का से आपको शादी करना है और लड़का आपको पकड़ लेता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते या फिर एक्स्ट्रा अफेयर करते हुए, तो लड़की का सीधा आरोप लग जाना है कि लड़का जो है मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है शादी का झांसा देकर, और नहीं तो ये आरोप लगा देना है कि मेरा अबॉर्शन करवाया है। ठीक, जब आप इतनी मैच्योर थी, एक सवाल मेरा है लड़कियों से, तमाम लड़की से, जो आप इतना बड़ा बड़ा आरोप लगाती हैं लड़कों के लिए, ऐसा लगता है कि केस मुकदमा ना इन लोगों के लिए ये भुंजा होता है ना, भुंजा जो शनिवार के दिन हम लोग खाते हैं, वो हो गया है। टाइम पास। हाँ, टाइम पास कह लीजिए कि अगर लड़का शादी करने से इनकार कर रहा है तो आप उस पर कोई भी बड़ा एलिगेशन लगा दीजिए, क्योंकि बेचारा लड़का है, कानून लड़की के लिए बना हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए नए ऐसे जजमेंट है जिसमें लड़कियों के ऊपर काफी गाज गिर सकता है। जबकि लड़की मैच्योर थी, तुमको इतना नॉलेज था कि इससे शादी करना है, ओपन कैमरा तुम कह रही हो कि शादी करना है, क्या करना है ये वो। हाँ, तो फिर शादी कर लेते ना आप लोग, और शादी बंद कमरे में होती है। आपको इतना मैच्योरिटी नहीं है। हाँ, उन्होंने बोला कि ये सब काम अगर शादी के बाद किया जाए तो उसी में क्या करते हैं, रोशन रोही बंद कमरे में सिंदूर कर देते हैं और उसी को वो किरण सिंह शादी मान लेती है। तो किरण सिंह ये जो दिखावा कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, किरण सिंह को इतना तो बुद्धि होना चाहिए ना, इतना बुद्धि तो होना चाहिए कि ये शादी मान्य नहीं होगी। जब तक हम हिंदू रीति रिवाज से या फिर कोर्ट मैरिज अगर नहीं करते हैं तो ये शादी मान्य नहीं होगी, वैलिड नहीं होगी अंडर लॉ। तो फिर आप चिल्लाते मर जाइएगा कि हम इनकी पत्नी है, पत्नी है, पत्नी है। अगर फोटो भी आप दिखा देते हैं कि सिंदूर लगा हुआ फोटो है, ठीक है, तो भी आप वैलिड नहीं मानी जाएंगी। हो सकता है वो किसी और ने सिंदूर लगाया हो या फिर आपने खुद को सिंदूर भर लिया हो, है ना, तो वो मान्य नहीं है। एक वैलिड एविडेंस चाहिए, जो कि क्या नाम है, किरण के केस में वैलिड एविडेंस नहीं। एक होता है वैलिड एविडेंस, एक होता है इनवैलिड एविडेंस। आप किसके पक्ष में प्ले बताइए? मैं रोशन रोही के पक्ष में हूँ, जैसा मैं केस देख पा रही हूँ। अच्छा। मैं रोशन रोही के पक्ष में हूँ। लड़की हो गई विरोध कर रही है। बिल्कुल, लेकिन मीडिया में ये बयानबाजी हो रही कि कहीं ना कहीं जो दोषी है रोशन रोही को दोषी माना जा रहा है, क्योंकि सारे सबूत उनके मीन्स निकल के आ रहे हैं। क्या सबूत? जो वो बोल रही है वही ना, सिर्फ वो जो बोल रही है फेवर में। आप बताइए, देखिए फेवर में मैं भी आ जाती, मैं भी फेवर में आती, लेकिन जब से, क्योंकि अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, डायरेक्ट किसी लड़के के घर पे रंगदारी करने के लिए पहुंच जाना, जब वो पब्लिक डोमेन में आके लड़के का रंगदारी करने पहुंच सकती है, मतलब कि बंद कमरे में आप क्या क्या करती होंगी उस लड़के के केस का मुकदमा का धमकी देकर। हो सकता है, एक बात और, हो सकता है केस मुकदमा के धमकी के डर से इन्होंने सिंदूर दे दिया हो सकता है केस मुकदमा के डर से रोशन रोही जी उसके साथ रह रहे हो कि थोड़ा दिन साथ रह लिए हैं, ये हम पे केस कर देगी। ये भी तो हो सकता है कि तुम मेरे साथ रहो नहीं तो हम केस कर देंगे, हमसे शादी करो नहीं तो हम केस कर देंगे। तो कितने लड़के हैं कि डर से शादी कर लेते हैं। ये भी तो चीजें हैं।
तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि सिर्फ लड़की ही सही हो सकती है या सिर्फ लड़का ही गलत हो सकता है। इस केस में लड़का कहीं ना कहीं मुझे सही ही दिख रहा है। हालांकि मैं जज नहीं हूँ, ये जो अब ये न्यायालय का मामला है, लेकिन किसी का भी, अगर मैं ऐसे बात करूं, किसी का भी हक नहीं है कि आप पब्लिक डोमेन में रंगदारी करने किसी लड़के के घर पहुंच जाइए। आप केस कीजिए ना, यहाँ से, यहीं से तो इनका गलती साबित हो रहा है। अच्छा, एक चीज वो इसलिए बातें हो रही हैं क्योंकि वो किरण सिंह बताती हैं कि मुझे 3 महीना का पेट में बच्चा था, वो उसको दवा दे करके उसको अबॉर्शन करवा दिया जाता है, तो और क्या चाहिए प्रूफ। और 2 साल से मीन्स लिव इन में रह रहे थे, और खुद वो, मैंने भी इंटरव्यू देखा है, वो रोशन रोही ने खुद उसमें अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बहुत ही जल्द हम लोग शादी करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। आप बताइए, जो लड़का खुद ये खुले में कह रहा है, जो लड़का ये खुले में कह रहा है ओपनली कि मैं इनसे शादी करूंगा, इसके बिना नहीं जी सकता, आज वो उसके विरोध जा रहा है, कैसे? कुछ तो गलतियां इस लड़की में होगी, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और कोर्ट भी कहती है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखो या लड़की का कैरेक्टर अगर खराब होता है तो आप शादी से रिफ्यूज कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। रूपम, एक चीज और ये भी तो बातें हो सकती है ना कि शादी के पहले, वो शादी के बाद जो सारी कामें होती हैं वो इनसे वो उन्होंने कर लिया है। हाँ। जब आप जिम्मेदारी आई उनको, अब शादी करने का बारी आया तो कुछ भी बोल देंगे कि लड़की का कुछ अफेयर था। ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हुआ तो नहीं ना, हुआ तो नहीं। आप देखिए, लड़का कुछ नहीं कर रहा था, लड़का को प्रवोक किया गया। कैसे? लड़की डायरेक्ट 3-4 रंगदार को लेकर पहुंचती है नवादा। नहीं, रंगदार नहीं, वो तो महिला विकास मंच की टीम है। देखिए, हम उसका नाम नहीं जानते हैं, वो रंगदार है, हम यही बोले। कैसे कि महिला थाने के पास भी एक मेरी दीदी है, उनके पास भी रंगदारी करने गई थी। मेरे पास तथ्य है, मेरे पास सबूत है। नहीं, ये लोग रंगदारी करने जाते हैं। ये लोग रंगदारी किसके? एक सेकेंड, फिर एक सवाल मेरा जवाब है, पुलिस को लेकर पहुंची थी विदाउट वारंट। पुलिस को भी राइट नहीं है किसी के घर पे जाकर रंगदारी करना। कैसे गई पुलिस? रंगदारी नहीं, वो तो प्रोटेक्शन में गई थी, उनके प्रोटेक्शन में गई। किसके प्रोटेक्शन में? महिला विकास मंच है क्या कि उसका प्रोटेक्शन हुआ? किस चीज में? अरे वो हजारों महिला का वो जान बचाई है। देखिए, उसका टॉपिक यहाँ चल रहा है नहीं ना, क्यों मुंह खुलवा रहे हैं? उसको टीआरपी मिल जाता है मेरे द्वारा। अच्छा, मेरे विरोध करने पे उसको टीआरपी महिला विकास मंच है वो, महिला का मीन्स सुरक्षित, शोषित, वंचित जो महिलाएं होती हैं उनके हक के लिए लड़ाई लड़ती हैं वो। रंगदार विकास मंच कौन? रंगदार विकास मंच। बाकी मेरे से उसका टीआरपी मत दीजिए। अच्छा, उसको टीआरपी मत दीजिए। अब कहिए कि आप उसके प्रवक्ता हैं तो हम टीआरपी देंगे, तो हम यहीं से साइड हो जाएंगे भैया। हम बार बार बोल रहे हैं, उसका कोई इसमें राइट नहीं था बोलने का। अच्छा, अब कहाँ चल गई? उस लड़की का केस मेरे पास क्यों आ रहा था फिर? अच्छा, आपके पास आ रहा है? वो हैपनिंग जब हो गया ना, उस हैपनिंग के बाद लड़की का केस मेरे पास आ रहा था। ऐसा क्यों? हम तो नहीं, फिर हम रिफ्यूज कर दिए कि हम नहीं लेंगे इस लड़की का केस। हम रिफ्यूज किए हैं। मेरे पास ज्योति नाम की लड़की का कॉल आया। अच्छा, वो लड़की ने बोला कि इसका केस आप देख लीजिए मैम मेरे कहने पे। हम देख लेते, ज्योति थोड़ी अच्छी लड़की है तो हम उसके कहने पर केस देख लेते, लेकिन सारा तथ्य देखें। जब केस बर्बाद हो जाता है तब रूपम चाहिए। हाँ? जब केस बर्बाद हो गया ना, तब रूपम चाहिए। ऐसे सबको महिला विकास मंच में जाना है, जाइए केस बर्बाद कीजिए। इसीलिए तो हम हाथ जोड़ लिए हैं कि जब तक रूपम वकील नहीं बन जाती, आपका कोई केस नहीं देखेगी, भले आप किसी हालत में रहिए। मेरे पास तमाम फोन आते हैं, दिखाए ही एक और फोन है, एकदम फोन उठाना बंद कर दिए हैं। अच्छा रूपम, आप एक बहुत ज्यादा फैक्ट पे बात करेंगे क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं। उन्होंने बताया कि बंद कमरे में सिंदूर, ये कहाँ से, कुछ आपको लगता है कि लीगल है? उन्होंने बिल्कुल नहीं। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहता है कि उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है कि आप जो है सप्तपदी, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग सप्तपदी को अगर फॉलो करते हैं तभी आपकी मैरिज वैलिड होगी। दूसरा, आपको म्यूचुअल कंसेंट होगा, दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है। अगर मैंने बोल दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी तो नारे बाबा आप मेरे से शादी नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, दोनों का म्यूचुअल कंसेंट। दूसरा, मेजर होना बहुत जरूरी है, एज ऑफ मेजॉरिटी होनी बहुत जरूरी है, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन मैंने ये छोटा सा एक चीज बताया कि शब्दपति क्या होता है? 7 फेरे होना जरूरी है। 7 फेरे 7 वचन। 7 वचन चलो नहीं भी हुआ, लेकिन 7 फेरे उस समय तो हो ही जाते हैं 7 वचन। 7 फेरे होना अनिवार्य है।
जो कस्टम जो बोलता है सप्तपदी, ये नहीं कि सिंदूर लगा दिया और मंगलसूत्र, नहीं, इसकी जिक्र नहीं की गई है, सप्तपति का जिक्र अच्छा, है। किरण उनको ऐसे भी तो फंसा सकती है ना, क्योंकि उनके पास अगर मेडिकल जांच किया जाए, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि 3 साल का बच्चा एबॉर्शन दवा दे के इनके द्वारा मरवाया गया, तो ऐसे इस तरीके आपको से हम बता दें, वो फंस सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, नहीं फंस सकते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वुमेन के पास अंडर लॉ वुमेन के पास अथॉरिटी है। अगर वो अनमैरिड है तो उसके पास राइट है कि वो बच्चे को अबॉर्ट कर सकती है। अदरवाइज अगर सी इज मैरिड तो वो बच्चे को अगर अबॉर्ट करती है तो सी इज कमिट ऑफेंस। ये कहाँ वो भूल जा रही है कि वो जो बोल रही है वो अपने खेल में खुद फंस जाएंगी अच्छा, कि आपने बच्चे को क्यों मारा, ये इलीगल है। तो वो तो उनको झांसा में ना एक तरह से झांसा भी दिया गया कि मैं आपसे शादी करूंगा। तो वो 18 प्लस थी ना, हाँ, वो 18 प्लस थी, हाँ, तो फिर मैच्योर थी वो। मैच्योर थी। वो झांसा दे देगा तो आप आ जाएगा कानून। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कानून बहुत सख्त है और कानून अंधा है, आप ही कहते हैं ना। तो आप अपने घेरे में खुद आ जाइएगा, एक चार्ज और फ्रेम हो जाएगा कि लड़की ने बच्चे को मारा है। तो मतलब किरण से नादानी हुई है, गलती हुई है, गलती हुई है मानिए, और फिर एक गलती कर देती है कि एक ऐसी रंगदार महिला को लेकर जाती है जिसका कोई अथॉरिटी नहीं है, बस नाम पर उसको घर पे लेके चली गई। और मैं बताते चलूं कि किरण की अपने मर्जी से नवादा नहीं गई थी, उन्हीं रंगदार महिलाओं के कहने पे वो नवादा गई है। वो उनको कहीं ना कहीं डिफेंस करने के लिए महिला विकास मंच की टीम वहां गई थी, क्योंकि किरण का स्टेटमेंट है एक कि सेकेंड, क्या वो- लड़का का कोई इज्जत नहीं था, कोई डिग्निटी नहीं था? आप डायरेक्ट कैसे पहुंच गए? नहीं, वो आप पहले सब जानते हैं। पहले मेरी बात सुनिए। किरण क्या बोली थी कि हम उनके घर पे जा चुके हैं, मेरा वहाँ फोटो है, उनके जो सास ससुर, उनके माता पिता है, रोशन रोही सब जानते हैं। हाँ। वो क्लैरिफाई करने के लिए वो देखने के लिए गई थी वहाँ महिला रंगदारी विकास मंच। देखने के लिए जाते हैं तो रंगदारी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तोड़ फोड़ तो उनके वैन पे हुआ है। उन्होंने बताया कि रोशन रोही के आप बाइकर गैंग एक सेकेंड, आप मारिएगा तो हम नहीं मारेंगे आपको, अच्छा, सेल्फ डिफेंस में मारेंगे ना। आप घर कैसे पहुंच गई? किसी के इज्जत को आप तार तार करिएगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, वो तो बोल रही कि हमारी जो 5 टीम सदस्य गए थी उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई है, वो लोग बहुत डरे सहमे थे,